अरे बहुरिया, ए बहुरिया। हाय दिया, अम्मा जी। प्रणाम कर रहे हैं। हाँ हाँ खुश रहो, बैठो बैठो। हाँ। हाय दिया अम्मा जी, अचानक आ गई, सब कुछ ठीक तो बा ना? अब बिटिया, जब तक पंडित रामफल का कृपा हमारे ऊपर है तब तक सब ठीक ही रहेगा। अम्मा जी बिल्कुल ठीक बोल रही है, ये सब पंडित रामफल का ही तो प्रताप है। अब प्रताप नहीं, मनमोहन है। क्या बोले? अब अब बिटिया हम कह रहे थे कि कल रात को पंडित रामफल का फोन आया था। अब 12 बजे हम तो घबरा गए बिटिया। हम सोचे कि कहीं पंडित रामफल टहलने वाले तो नहीं है। हाय दिया। अब फिर जो है घबराते घबराते हम किसी तरह से फोन उठाए, तो फिर उधर से जब हम पंडित रामफल का आवाज सुने हैं तब जाके कहीं हमारी जान में जान आया है। जी अम्मा जी, कहा बोली इतनी रात को कॉल करके? अब बिटिया पंडित रामफल जो है बैल का बहुत चिंता करते हैं ना, तो उसका कुंडली लेके बैठे रहे। हाँ तो कहा लिखा है लट्टू के भैया की कुंडली में? अब बिटिया वो हमको बता रहे थे कि उसकी कुंडली में बहुत अच्छा योग बन रहा है। हाय दिया, का योग? अब बिटिया पंडित रामफल हमको बोले हैं कि आने वाला 1.5 साल तक जो है बैल का बिजनेस बहुत धड़ल्ले से चलेगा। का बात करी है? लट्टू के भैया का बिजनेस और बड़ा हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए तुमको एक ठो उपाय करना होगा है। कैसा उपाय? अब बिटिया हमको पंडित रामफल बताए हैं कि तुमको जो है 1.5 साल तक 3 तो गरीब लोगों को तीनों टाइम का भरपूर खाना खिलाना है। अब 50-50 रुपया उनका हाथ में देना है। हाँ हाँ ठीक बा अम्मा जी, उपाय हम करेंगे लड्डू के भैया के लिए। हम 1.5 साल तक 3 ठो गरीबों को खाना खिलाएंगे। हाँ। लेकिन हम गरीब ढूंढेंगे कहाँ से? अरे बिटिया गरीबों का कहा है, एक ढूंढते 1000 मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक बा, हम आज से ही ढूंढते हैं। हाँ। अक्का लौकी का हलवा बना दें आपके लिए? आप बना लो, खा लेंगे जा। ठीक बा, अब बैठिए। हाँ, और रबड़ी मंगा लेना बैल को बोल के। हाँ हाँ अम्मा जी। हाँ। हाय दिया, अभी 3 ठो गरीब जरूरतमंद लोग कहाँ से ढूंढेंगे हम, जिनको 1.5 साल तक 3 टाइम का खाना खिलाना है। हे प्रभु, आप ही भेज दीजिए किसी को। भाभी जी घर पर हैं? हाँ हाँ भगवती जी, आइए आइए। कैसन बा? भाभी जी, एक अमीरजादी ने जिस इंसान के सर से छत छीन ली हो, वो कैसा हो सकता है? एक गुरूरमंद औरत ने जिस इंसान के मुंह से निवाला छीन लिया हो, वो कैसा हो सकता है भाभी जी? आप क्या बोल रहे हैं भगवती जी, हमरी कुछ नहीं समझ आ रहा है। I know I figured that she's a ball. भाभी जी, अनु ने मुझे फिर से एक बार घर से बाहर निकाल दिया है। मैं बेबस, बेसहारा, मजलूम, मजबूर होकर रह गया हूं भाभी जी। ना तो मेरे सर पे छत है, ना जेब में पैसे हैं, ना मुंह में निवाला है, ना पेट में दाना है। भाभी जी, I'm a goner. हाय दिया, इसका मतलब आप गरीब हो गए हैं। या भाभी जी, यस। हाँ, और जरूरतमंद भी हो गए हैं। यस। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। भाभी जी, मैं गरीब हो गया हूं, जरूरतमंद हो गया हूं, मजलूम हो गया हूं, मजबूर हो गया हूं। इस बात का आप जश्न मना रही है? नहीं नहीं भाभी जी, आप एक गरीब इंसान की गुर्बत का मजाक उड़ा रही हैं भाभी जी। मुझे अपनी मोहब्बत से इस तरह की उम्मीद कतई ना थी। क्या बोले? भाभी जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं भगवती जी, आप हमको मिस अंडरगारमेंट्स कर रहे हैं। भाभी जी, मिस अंडरस्टैंडिंग। हाँ सही पकड़े हैं, आप हमको गलत समझ रहे हैं। वो बात का है ना कि अम्मा जी हमको एक ठो उपाय बताई हैं कि हमको 1.5 साल तक 3 गरीब जरूरतमंद लोगों को 3 टाइम का खाना खिलाना है, और ऊपर से साथ में ना 50-50 रुपए भी देने हैं। ऐसा करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होगा। वाह, अच्छा। That's good. That's good. हाँ, और तभी तो हम सोच रहे थे कि हम वो 3 ठो गरीब जरूरतमंद कहाँ से ढूंढेंगे, कि आप
गए। आपको एक तो मिल ही गया, आप राइट है, और प्लेटर, सिल्वर प्लेटर। हाँ, सही पकड़े हैं। अब हम सोच रहे हैं कि दो ठो और कहाँ ढूंढे। तो हम कहाँ बोल रहे हैं? वो झाकरकटी के पास या गंदे नाले के पास तो मिल जाएगा। गंदे नाले के पास काफी गरीब पलते हैं, यस, दो मिल जाएंगे वहां से, आपको और सामने दो तो मिल जाएंगे। भाभी जी, अब आपको दूर जाने की जरूरत ना है। अभी भूखे जरूरतमंद है ना, खुद आपके पास चलकर आ गए। भाभी जी, हमारे मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दो। अब हमारे सर पे छत भी ना है रही रहने के लिए। और ना जेब में ढेलो है, ना मुंह में निवालो है। हाय दिया, हमको 3 ठो भिखारी मिल गए। नहीं, हमरा मतलब है कि जरूरतमंद और गरीब मिल गए। भैया, आप भी गरीब? भैया तो परमानेंट है। भाभी जी, रायता ना आएगा? तू रहता अवॉइड करा, वरना तोप के गोले छोड़ेगा तू। भाभी जी गरम गरम पूड़ियाँ पकड़ लीजिएगा। हाँ हाँ, ला रहे हैं। तो भाभी जी के हाथ में इतनी लज्जत है, मैं तो दिल करता है कि भाभी जी की उंगलियां चाट लूं। हाय दिया, ले आए गर्मा गर्म पूड़ियाँ। ई लीजिए भरभूति जी। वाह वाह भाभी जी, वाह, क्या बात है। इलो मलखान। हाय दिया। खाओ खाओ, अभी अच्छे से खाओ। हाँ भाभी जी, पेट भर गो। अरे, अभी कहाँ से पेट भर गया? अभी तो केवल 30 पूड़ियाँ ही खाए हो। जालिम, शर्मा क्यों रो है? भाभी इतने प्यार से खिला रही, मुझे सब पता है। तेरी 80-90 पूरियों की खुराक है रही। लौंडो, तुम्हारी कितनी खुराक है यार, पूरे मोहल्ले का खाना तुम दोनों खा जाते हो के साले। हाय दिया, ऐसे काहे बोल रहे हैं? अभी तो हम बहुत सारा खाना बनाए हैं, हलवा और जलेबी भी है। भाभी जी, ये बादाम का हलवा है? हाँ, बादाम का हलवा और केसर का जलेबी है। हम आप लोगों को शूट ढूश में देंगे। भाभी जी, इट्स नॉट सूट ढुश, इट्स स्वीट डिश। हंसी पकड़े हैं। ये सब क्या चल रहा है पगली? दावत चल रही, दावत आइए, अभी ठूस लीजिए। किस खुशी में इन फालतू लोगों को दावत दी जा रही है? हमारे यहाँ लल्ला हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है लट्टू के भैया। तो फिर ये लंगर का खोल रखा है? तो आप क्यों तक चल रहे हैं भाई? आप भी बैठ जाइए पंगत में, कम ऑन। आप फालतू की बकवास बंद कीजिए, समझे? ये क्या नौटंकी चल रही है? ये नौटंकी नहीं, ये तो उपाय है। कौन सा उपाय? वो कहा है ना, पंडित रामफल बोले अम्मा जी को कि 1.5 साल तक हमको भूखे जरूरतमंद लोगों को 3 टाइम का खाना खिलाना है, और फिर ऊपर से 50-50 रुपए भी देने हैं, जिससे आपके बिजनेस में बहुत 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 तरक्की होगा।